I hope you all are doing good. So today we will start our subject enrichment chapters, and the first chapter of our English language is comprehension, that is unseen passage. So हमारा पेन पेपर चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं and today we will start the सब्जेक्ट एनरिचमेंट पार्ट. आज हम सब्जेक्ट एनरिचमेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज अनसीन पैसेज, जिसे अपठित गद्यांश कहते हैं. मींस वो पैसेज जो हमारे चैप्टर्स में ना हो या जिसे हम ना पढ़े हुए हो. एंड व्हाट वी डू, इसमें हम करते क्या है, हियर पैसेज इज गिवन, एक पैसेज दिया रहता है, वन ऑफ द पैसेज इज गिवन एंड वी हैव टू रीड दैट केयरफुली. First of all, we have to read that carefully and after that we have to answer the questions. उसके नीचे आंसर्स क्वेश्चंस दिए रहते हैं and we have to answer. उसके आंसर्स हमें देने रहते हैं उस पैसेज को पढ़ के. That is comprehension passage. So comprehension passage के लिए important क्या क्या चीजें हैं. comprehension passage के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए होती है. First is our reading skill. हमारी पढ़ने की स्किल जो है, रीडिंग स्किल जो है, बहुत अच्छी होनी चाहिए. सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेशन. वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग या वॉट एवर थिंग वी आर डूइंग, वी हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चंस. नाउ दिस थर्ड पॉइंट इज एनालाइजिंग पावर. सो जो भी पैसेज हमें दिया है, हमारे अंदर ये पावर होनी चाहिए कि हम आंसर्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं. हम क्वेश्चन को पढ़ के, पैसेज को समझ के, उसको समराइज करके हम आंसर को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड द फोर्थ पॉइंट इज थिंकिंग एबिलिटी. हमारी सोचने की एबिलिटी कैसी है, थिंकिंग एबिलिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए. देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर्स. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द पैसेज. सो ओपन द पेज नंबर 85 and the first one is given. Here its question is written, read the following passage carefully. So the passage is, the great advantage of early rising is that we can start our work long before others. The early risers has already done a great deal of work before other men get out of bed. During early morning the mind is fresh and no sound disturbs our attention. The workout and the exercise supplies us with a great deal of energy that help us hard throughout the day. By beginning early, we know that we have plenty of time to do our work thoroughly. We get to sleep long before midnight. At that time, sleep is most refreshing. After a sound sleep, we rise next morning early and remain fresh throughout the day. So students, this is the passage. Now we will summarize this passage. अब हम chapters को summarize करेंगे and we will learn कि इस passage में क्या क्या है. After that we will read the question and will try to find out the answers. So here it is talking about rising early in the morning. सुबह जल्दी उठने की बात कर रहा है और उसके क्या क्या advantages हैं it is talking about. So let's start. It's saying कि great advantage of early rising. सुबह उठने पे क्या होता है कि we can start our work before others. हम अपना काम और दूसरों की तुलना में पहले से शुरू कर सकते हैं अगर हम जल्दी सुबह उठते हैं तो. The early risers has already done a great deal of work before other men get out of bed. So early risers होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, वो अपना काम और लोगों की तुलना में जो वो सोकर भी नहीं उठे रहते हैं उनसे पहले अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, which is a good habit. During early morning the mind is fresh. Early morning में सुबह के समय तो हमारा माइंड जो रहता है वो बहुत फ्रेश रहता है और हमें कोई भी साउंड की डिस्टर्बेंस नहीं होती है जिससे हमारा टेंशन खराब नहीं होता है. The workout in the exercise, और जो मॉर्निंग वर्कआउट होता है उससे क्या होता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं पूरे दिन. उससे हमें फ्रेशनेस पूरे दिन मिलती है. बाय बिगनिंग अर्ली, सुबह जल्दी शुरुआत करने से वी नो दैट वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. सो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय रहता है
तो अगर हम सुबह से ही अपना काम शुरू कर दे तो हम अपना काम टाइम पर कर सकते हैं, एज कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा। हम लेट उठेंगे तो हमारा काम भी लेट होगा। We get to sleep long before midnight, और हमें रात में मिडनाइट से पहले, मिडनाइट मीन्स 12 बजे से पहले सो जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जब हम सोते हैं तो हमारे माइंड जो है, स्लीप जो है बहुत रिफ्रेशिंग होती है। ठीक है, आफ्टर अ साउंड स्लीप, कुछ समय के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेश डे होता है हमारा। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पैसेज. Now we will read the questions. First question is, what advantages does an early riser have over others? So पूछ रहा है क्या एडवांटेजेस होते हैं अर्ली राइजर्स को, मीन्स जो मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं दूसरों की तुलना में. So the answer is, the great advantage of early rising is that we can start our work long before others. So early risers क्या करते हैं, वो मेन एडवांटेज है कि अगर वो जल्दी उठते हैं, अर्ली राइजर्स कोई भी पर्सन जो जल्दी उठता है वो दूसरों की तुलना में अपना काम जल्दी कर लेता है कंप्लीट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड वी एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग? हमें मॉर्निंग में एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? सो द आंसर इज, वी शुड एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग बिकॉज ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश एंड नो साउंड डिस्टर्ब्स आवर अटेंशन. It supplies a great energy to us. So हमें मॉर्निंग में एक्सरसाइज इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है और हमें कोई भी साउंड जो है डिस्टर्ब भी नहीं करती है, और वो हमें ग्रेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है अर्ली मॉर्निंग. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट? सो पूछ रहा है क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम मिडनाइट से पहले सोने चले जाते हैं तो. सो द आंसर इज, द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट इज एज दैट टाइम स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग. सो बेनिफिट क्या है, उस टाइम पे हमारी जो स्लीप होगी, जो हम मिडनाइट से पहले सोएंगे, दैट विल बी वेरी मच रिफ्रेशिंग, वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगी. तो अगर हम अगले दिन सो के उठते हैं तो हमारा दिन काफ़ी refreshing बीतेगा. Okay, now this is the passage which we have done. I have told you. Likewise, you also have to do one of the passage which is on page number 86, passage number C. That is, you have to do it by your own. Likewise, इसी तरह आपको passage number C अपने से करना है. And first of all, for what? उसके लिए आपको क्या करना है? You have to read out that passage first of all carefully. आपको उस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है. आफ्टर दैट, उसके बाद आप उस पैसेज को समराइज करिए. समराइज करने के बाद आप उस क्वेश्चंस को पढ़िए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स. उसके बाद आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, दैट कि उस पैसेज में ही आंसर्स दिए रहते हैं, उसमें से आप आंसर्स को ढूंढिए और उस क्वेश्चन के नीचे आंसर्स को लिखिए. सो दिस विल बी दी योर होमवर्क ऑफ द डे. ओके, टिल दैट, थैंक यू.